हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं वो भी किसी गवर्नमेंट कंपनी में, तो आपके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अमेठी में अप्रेंटिसशिप के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी अनाउंस की गई हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूं कि कौन कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका यहाँ पर आप इसके फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी अनाउंस की गई हैं ये आपकी 6 जुलाई 2022 को ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अमेठी के द्वारा कि यहाँ पर आपकी अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ब्रांच के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और यहाँ पर वैकेंसी किसके लिए निकाली गई है। तो यहाँ पर आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवियानिक्स प्रभाग कोरबा अमेठी में तकनीकी डिप्लोमा MOM एंड SP में डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए शिक्षु अधिनियम 1961 के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण करने हेतु योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकली है ये केवल डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए इसका देख लेते हैं कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है कौन कौन सी ब्रांच में। तो यहाँ पर आपका देख लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में यहाँ पर वैकेंसी अनाउंस की गई हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी अनाउंस की गई हैं, केमिकल इंजीनियरिंग और आपका कंप्यूटर साइंस IT इनके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं। साथ ही साथ आपका MOM और SP जो आपकी ब्रांचेस हैं इसके लिए भी वैकेंसी अनाउंस की गई हैं। तो यहाँ पर आपके पास इन सभी ब्रांचेस में 3 वर्ष का आपके पास कंप्लीट डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ब्रांचेस के लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी अनाउंस की गई हैं और इन ब्रांचेस में आपका 3 वर्ष का कंप्लीट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपका MOM एंड SP जो आपकी डिप्लोमा की ब्रांच है इसमें भी आपका 2 वर्ष का कंप्लीट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर 21/7/2022 तक आपकी जो है अधिकतम आयु 26 वर्ष होनी चाहिए और यहाँ पर मिनिमम आयु की बात यहाँ पर आपका क्या है 18 वर्ष की गई है। तो मैक्सिमम आपकी जो एज है वो आपकी यहाँ पर 26 साल होनी चाहिए। बात करें आपकी एज रिलैक्सेशन की, तो यदि आप OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आपको 3 वर्ष की छूट मिलती है। SC ST के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आपको 5 वर्ष की रिलैक्सेशन दी गई है। तो यदि आप दिव्यांगत कैटेगरी में के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आपकी 10 वर्ष की छूट दी गई है और यदि आप दिव्यांगत में भी आप SC ST में आते हैं तो 15 साल की आपको छूट मिलेगी और यदि आप यहाँ पर OBC के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आपको 13 वर्ष की यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रदान की गई है। चलिए देख लेते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट हमें इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं कि इन इंस्ट्रक्शन का फॉलो करके ही आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो पहला आपको इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए mhrd.nats.gov.in पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके जो है MHRD पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आपके पास वो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए जो आपका MHRD पर आपको मिला था। ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अति सावधानी से समझते हुए एक्सेल फाइल को भरें और अधूरा या त्रुटि होने पर आपका जो है आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप देख कर ध्यान से ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपका है कि आवेदक का नाम
MHRD से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आपका जो MHRD है आपका उस पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। MHRD पर आपको वहाँ पर नंबर प्रोवाइड कराया जाता है, आपका MHRD एप्लीकेशन नंबर, तो उसका नंबर भी आपके पास होना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप उसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका है आवेदन पत्र को संलग्न करें तथा tti.korva@halindia.co.in पर आपको ईमेल करना होगा। यानी कि आपका ये जो फॉर्म है आप इसके फॉर्म को फिलअप करेंगे और आपको इस ईमेल आईडी पर इस फॉर्म को भेजना है। आप ना इसका फॉर्म बाय पोस्ट भेज सकते हैं ना ही ऑनलाइन, आप इसका फॉर्म फिलअप करेंगे और इस ईमेल आईडी पर आपको उस फॉर्म को यहाँ पर भेजना होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप इसका जो है फॉर्म ऑनलाइन ही यहाँ पर आप भेजेंगे और कोई दूसरा मेथड नहीं है इसके फॉर्म को अप्लाई करने का। चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि ईमेल के माध्यम से आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि आपकी 21/7/2022 बताई गई, यानी कि आपकी लास्ट डेट यहाँ पर 21/7/2022 बताई गई है। और ये जो फॉर्म आपका भरा जाएगा ईमेल के माध्यम से ही आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ईमेल द्वारा अपना आवेदन केवल एक बार ही भेजें। एक अभ्यर्थी को एक से अधिक आवेदन मिलने पर अंतिम बार आपका भेजा गया आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इसका क्या मतलब है, यदि आपने एक बार आवेदन भेज दिया, अप्लाई कर दिया, यदि आप दोबारा अप्लाई करते हैं तो आपने जो सेकंड बार आपने उसका अप्लाई किया है वही आपका वहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा। फर्स्ट वाला एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि यदि आपने कहीं पहले से ही अप्रेंटिस कर रखी है या आप कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, यदि आपने पहले से अप्रेंटिस कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। यदि आप कहीं पर अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है, ऐसे अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण हेतु संविदा निष्पादन के दिन अपना डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए 3 वर्ष पूरा कर चुके हैं वो भी इसके लिए अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है यदि आपने 2019 में अपना डिप्लोमा पास किया है, अब चल रहा है भाई क्या 2022, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि यदि आपको डिप्लोमा पास किए हुए 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपका 100% मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। कोई किसी भी प्रकार का आपको एग्ज़ाम या टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपका जो है मेरिट से ही यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट आपका अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट बात है केवल हम उसी पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका सिलेक्शन, आपका पूरा उसका शेड्यूल बताया गया है कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा और कब तक आपको वहाँ पर इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो ईमेल के माध्यम से आपका आवेदन करने की तिथि 21/7/2022 है और आपकी जो है अंतिम रूप से जो चयनित स्टूडेंट्स है उसकी मेरिट लिस्ट आपकी जो है 20/8/2022 को जारी कर दी जाएगी। और आपके जो हैं वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर 22/8/2022 से 29/8/2020 के बीच में बुलाया जाएगा यदि आपका यहाँ पर चयन किया जाता है। तो यहाँ पर पूरा आपका शेड्यूल बताया गया है कि किस प्रकार आपका चयन किया जाएगा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड की गई ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।